Hello students, as you all know that we are learning चैप्टर नंबर 15 अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और ये चैप्टर हमारे इकोनॉमिक पोर्शन का है। ठीक है, हमारे सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। तो हम इकोनॉमिक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने इकोनॉमिक का एक भी चैप्टर नहीं किया था, तो अभी हम इकोनॉमिक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का रिलेशन सीधा मनी मार्केटिंग से होता है। ठीक है, और हम यहाँ पर इस चैप्टर में हम उन चीज़ों को भी पढ़ेंगे जिसका रिलेशन मनी से होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के जो एग्जांपल्स हैं, जिसका सीधा हम इसको अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करें इकोनॉमी को, तो वो होते हैं 3 सेक्टर्स। और 3 सेक्टर्स में हम पढ़ चुके हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि नेचुरल सेक्टर होता है, उसको प्रिलिमिनरी या प्राइमरी सेक्टर भी कहा जाता है, अलाइड सेक्टर्स भी कहा जाता है, बिकॉज इट्स द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन दिस सेक्टर डिपेंड्स प्रिलिमिनरी ऑन नेचर। ठीक है, और इसके अलावा जो सेकंड सेक्टर हमने पढ़ा था दैट इज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर, और यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। इन दिस सेक्टर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग मशीन्स, टूल्स एंड ह्यूमन लेबर्स। ठीक है, नाउ द मूव ऑन टू अवर थर्ड सेक्टर दैट इज़ सर्विस सेक्टर। एंड ये सेक्टर वो होता है जहाँ पर हम लोग कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं और जिसके बदले में हमको मनी मिलता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे। इसके अलावा इससे रिलेटेड मैंने कल आपको एक वैल्यू एडेड मेथड बताई थी, जिसमें हमने तीनों सेक्टर्स को कवर किया था कि एग्रीकल्चर से हम पैडी लाते हैं, फिर उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में राइस बनाते हैं, फिर लाके सर्विस सेक्टर में उसको हम सेल करते हैं लाइक पफ्स राइस बना के, और कैसे हम वैल्यू एडिशन की मेथड को कंप्लीट करते हैं और कैसे हम पैसा निकालते हैं टोटल। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, ये सब कल के वीडियो में मैं आपको बता चुकी थी। इसके अलावा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैंने बता दिया था। जीडीपी वो होती है कि एक फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो 1 अप्रैल से 31 मार्च ना, 1 अप्रैल एंड 31 मार्च तक के एक फाइनेंशियल ईयर माना जाता है, जो कि अकाउंटेंसी से रिलेटेड होता है। नॉर्मली हम लोग एक ईयर किसको मानते हैं, जनवरी टू दिसंबर ना, बट इफ़ वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल ईयर सो वो हमेशा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और एंड होता है 31 मार्च। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि इनकम टैक्स पे करना है तो 31 मार्च आपकी लास्ट डेट है, और हाउस टैक्स करना है, नगर निगम का टैक्स पे करना है तो 31 मार्च तक सबमिट करना होता है, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को एंड हो जाता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर है, मतलब एक पूरी कंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है, सेलिंग होती है, उन सब के अमाउंट को हम जब ऐड करते हैं तो वो कहलाता है जीडीपी। और जीडीपी किसी कंट्री के लिए वैल्यूबल होती है, क्योंकि अगर किसी कंट्री की जीडीपी हाई है तो वो कंट्री भी हाई मानी जाएगी, उसका डेवलपमेंट आगे माना जाएगा। अगर जीडीपी लो है तो मतलब वो कंट्री लोअर सेक्शन में है या पुअर सेक्शन में है, अभी लेवल में है। तो ये जीडीपी हमने पढ़ा था। अब जीडीपी में हम जो अमाउंट को ऐड करते हैं बेटा, वो अमाउंट होता है जो पेड अमाउंट होता है, जो ये तीनों सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर, तीनों सेक्टर्स में जो अमाउंट आता है प्रोडक्शन के बाद, सेलिंग के बाद, मैन्युफैक्चरिंग के बाद, उस सब अमाउंट को जीडीपी में ऐड करते हैं। लेकिन एक अमाउंट होता है जिसको हम जीडीपी में ऐड नहीं करते हैं। अगर उस अमाउंट को भी हम जीडीपी में ऐड करें तो हमारी जीडीपी बहुत हाई हो जाएगी, और वो अमाउंट होता है अनपेड वर्क का। ठीक है, तो आगे आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अनपेड वर्क एंड इट्स इम्पोर्टेंस। देखो बेटा, अनपेड वर्क क्या होता है। अनपेड वर्क वो वर्क होता है जो वर्क तो है लेकिन उसके बदले में उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा। मैंने आपको क्या बताया, इकोनॉमिक्स का रिलेशन पूरा किससे होता है, मनी से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी चीज़ को काउंट करते हैं जिसके बदले में हमको पैसा मिल रहा है। सेक्टर्स भी वही वाले होते हैं जिसमें हमको हर काम के बदले में पैसा मिल रहा है। तो जीडीपी में हम ऑब्वियस है उसी अमाउंट को ऐड करेंगे जो कि पेड वर्क है। ठीक है, जिसमें काम के बदले में पैसा मिलता है। लेकिन हम एक काम को भूल जाते हैं जो कि है अनपेड वर्क, जो कि ऐसा काम होता है जो लगातार होता रहता है, दिन रात होता है, लेकिन फिर भी उसके बदले में पैसा नहीं मिलता, जबकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। और वो काम होता है हमारी घर की
महिलाओं के द्वारा किया गया काम, वुमेन्स वर्क, ठीक है। डेली वर्क जो औरतें करती हैं लाइक मिल्क निकालना और क्लीनिंग करना, स्वीपिंग करना, बहुत सारे काम है। दिन भर आप सबके घर में आप अपनी मम्मी वगैरह को देखते हैं, यू ऑल हैव योर मदर्स। आप देखते होंगे कि मॉर्निंग से जो उठती हैं आपकी मम्मी और रात में सोने तक वो काम करती ही रहती हैं, बट उसके बदले में उनको कोई पैसा नहीं मिलता। तो मोस्टली वुमेन्स को हमेशा अनपेड वर्क की कैटेगरी में रखा जाता है। वो कितना भी काम कर ले बट उनको उसके बदले में पैसा नहीं मिलता। अगर इनके हर एक काम के बदले में इनको पैसा दिया जाने लगा तो जीडीपी बहुत हाई हो जाएगी, जो कि कंट्री के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी इनको अनपेड वर्क में ही रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है डेली वर्क का, जिसमें यहाँ 1 से लेके 24 मतलब कितने एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। पूरा शेड्यूल दिया हुआ है कि देखो 4 बजे से वो लोग उठते हैं, वेकअप, वॉश, बाथ, गेट रेडी फॉर द डेली वर्क रूटीन। उठना, नहाना, ब्रेकफास्ट और सब डेली वर्क का स्टार्ट बताया। फिर उसके बाद 6 बजे तक स्वीप, झाड़ू लगाना, घर को साफ़ करना, चाय बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, पूजा पाठ करना। उसके बाद वर्क इज़ अदर पीपल्स हाउस, अगर कोई औरतें दूसरे के घर काम करती है तो उनके यहाँ काम करना, घर के बर्तन मांजना, साफ़ करना, खाना बनाना, ये काम। फिर उसके बाद है दोपहर के खाने की तैयारी करना, लंच। फिर उसके बाद है बर्तन मांजना, कपड़े धोना, वॉश क्लोथ्स, क्लीन द हाउस, मेक टी, डू अदर हाउस होल्ड कोर्स एट होम। फिर है रेस्ट और चैट विथ नेबर्स। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है कि जो थोड़ा सा समय मिलता है, जो कि मिलता बहुत मुश्किल है, अगर मिल भी जाए तो उसमें वो क्या काम करते हैं, पड़ोसियों से बात करना, ठीक है। उसके बाद रात हो जाती है तो फिर रात का खाना मतलब प्रिपेयर डिनर करना। फिर थोड़ा सा जो टाइम मिलता है उसके बाद उसमें वो टीवी देखना, वॉच टीवी। फिर उसके बाद पूरे घर के लोगों को डिनर सर्व करना। फिर उसके बाद क्लीन यूटेंसिल, बर्तन साफ़ करना, किचन को क्लीन करना। उसके बाद वॉच टीवी, स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। यानी लास्ट में फिर उनको मिलता है स्लीपिंग का टाइम। तो आप देखो, बोलते बोलते मुझे थकान हो रही है, तो सोचो करते करते कितना काम हो जाता होगा। और जो हाउसवाइफ है प्लस जो वर्किंग वूमन है, उनका काम तो डबल ही हो जाता है। तो औरतों का काम कभी कम नहीं होता। और कहते हैं ना, इसलिए ऑलवेज रिस्पेक्ट वुमन ना, क्योंकि वो इतना काम करती हैं बट उसके बदले भी उनको अनपेड वर्क की कैटेगरी में रखा जाता है। इतना काम करने के बावजूद उनको कुछ उसके लिए पैसा या सैलरी नहीं मिलती, ठीक है। तो ये है अनपेड वर्क, इसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। और आपको इसके आगे कुछ चीज़ें दी गई है जिसको आपको बताना पड़ेगा कि पेड वर्क क्या होता है, अनपेड वर्क होता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अब हमारे लिए चैप्टर के लिए। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पर एंड होता है। इसके अलावा सारे ये ऑप्शंस वाले ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैं करवा चुकी हूँ। इसके अलावा जो ये है ये भी मैंने करवा दिए हैं। तो ये चैप्टर आपका पूरा इकोनॉमिक का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थैंक यू।